दोस्तों नमस्कार। प्रोग्राम गुजरात में और दस्तक में दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपने एक कार्यक्रम देखा अभी कुछ समय पहले, आपने इससे पहले जो हमने किया था देखा होगा, जिसमें हमने गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं आरजे सवानी साहब, उनको बुलाया था। वो बातचीत पूरी गुजराती में थी। बातचीत का जो विषय था, मुद्दा था, वो था कि अंधश्रद्धा के कुछ रोचक किस्से थे गुजरात पुलिस में, और गुजरात में जो क्रिमिनल्स है उनमें किस तरह से अंधश्रद्धा छाई हुई है, और जिसे हम कहते हैं सुपरस्टिशन। तो उनके बड़े रोचक किस्से थे, पर बातचीत वो हमारी गुजराती में थी, तो वो गुजराती दर्शक जो हमारे हैं वो तो बिल्कुल उसको आनंद उसका ले पाए होंगे, लेकिन जो हमारे हिंदी दर्शक हैं तो उनके लिए हमने सोचा कि हम ये छोटा सा 10 मिनट का आप कार्यक्रम जो उन्हीं के लिए कर दें, बता दें कि सवानी साहब के साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने जो अपने जानकारी हमसे साझा की आप सबके लिए, वो क्या है। तो बड़े रोचक किस्से हैं। मैं बताऊं कि क्या क्या होता है पुलिस महकमे में गुजरात में, और भी राज्यों में अलग अलग चीजें होती होगी, मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूँ। पर गुजरात की अगर बात करें तो ऐसा है कि अब ये है तो देखिए, एक्चुअली ये तो बड़ी सेकुलर जगह होनी चाहिए और बड़ी रैशनल जगह होनी चाहिए, लेकिन किस्से ये हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पुलिस अफसर, ये बताया आपको कि मेजोरिटी ऑफ द पुलिस अफसर जो है वो जब अपने ऑफिस में जब वो बैठते हैं तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि भैया देखो इसका वास्तु ठीक तो है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। और फिर कैसे बैठना, किस दिशा में टेबल रख के बैठना, किस दिशा में अपना, किस दिशा को फेस करके बैठना है ना, और पूरा जो है उनसे एक तरह से मार्गदर्शन लेकर, अगर कुछ जरूरत हो तो विधि विधान कर्मकांड करवाकर फिर वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं। और ये भी उनका सवाल होता है कि किस दिशा में बैठेंगे तो प्रमोशन होगा। ठीक है। और ये तो शुरुआत है, आगे बताते हैं आपको कि ये भी माना जाता है कि गुजरात पुलिस महकमे में कि अगर कोई आपको मिलने आता है फरियादी या उसका कोई, और अगर वो टेबल पर गलती से ऐसे हाथ पछाड़ दे या उंगली से जो है वो टकोरना शुरू कर दे टेबल को, तो उसको अपशकुन मानते हैं पुलिस अफसर जो है। वो तो एक डिसेंसी तो है ही नहीं, इट इज अगेंस्ट डिसेंसी, बट उनको उसको अपशकुन मानते हैं और कहते हैं कि ये अगर किसी ने आके कर दिया तो उस दिन उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और कुछ लोग और भी मानते हैं कि कुछ अफसरों का ये भी मानना होता है कि ये होने से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, तो वो उनको पसंद नहीं करते। भूत प्रेत वाले पुलिस स्टेशन के भी किस्से हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर और एक रामोल पुलिस स्टेशन है, वहां रात को बड़े मुश्किल से कोई जो है वो कांस्टेबल वगैरह टिकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ पे भूत होता है। तो फिर वो वहां विधि विधान भी करवाते हैं, फिर भी अगर चैन न मिले तो फिर वहां से वो गुजारिश करते हैं अपने अफसरों को कि भाई ये जगह बदल दे, पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं रखना चाहिए, किसी और मकान में, किसी और बिल्डिंग में इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ भूत का खतरा है, भूत प्रेत सताते हैं पुलिस को और इसीलिए डर लगता है। सवानी साहब ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे भी किस्से देखे कि कई जगह पर जो है पुलिस कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल हो या अफसर हो, वो जाना, अगर वहां जाना पड़े तो वो टाल देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वहां पे भूत प्रेत या किसी ऐसी कोई डार्क एनर्जी जो है वो उनको फेस करनी पड़ेगी, और उनसे ऐसी एनर्जी से उनको डर लगता था। ये भी है। और सरखेज पुलिस स्टेशन जो हमारा है अहमदाबाद में, वहां ऐसी एक मान्यता थी कि जो भी पुलिस इंस्पेक्टर आते थे वहां पे 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाते थे। फिर क्या करे, तो उन्होंने फिर वो हवन भी करवाया वहां पे, कथा भी करवाई वहां पे, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने जो है वो पूरी वो जो बिल्डिंग था वो चेंज करके नया एक पुलिस थाना बना दिया, वहां फिर वो बैठने लगे। ये भी होता है। उसके बाद जो है ये माना जाता है कि अगर कोई नया पुलिस स्टेशन खोला गया उसको, और अगर वहां सबसे पहली एफआईआर अगर चोरी की हुई, तो वो भी अपशकुन है। और ये यहाँ पे जो है
यहाँ ठीक काम नहीं होगा और यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी माना जाता है। ये भी, हालांकि वो तो मैंने भी देखा हुआ है और सामान्य साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे अफसर ऐसे होते हैं जो इस कारण भी विधि विधान या हवन या धागा वागा पहन लेते हैं या कुछ कर्मकांड करवा लेते हैं, इसलिए कि उनको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए होती है कि अगर मुझे उस जगह पे पोस्टिंग मिल जाए तो वहां फिर वारे न्यारे है। और कुछ अफसरों को हमने ऐसे भी देखा है, जो सवानी साहब ने भी कहा कि अगर वो किसी फोल्ट में है और उनको लगता है कि गाज गिरने वाली है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो करप्शन को लेकर हो या किसी और मामले को लेकर हो, तब भी वो ज्योतिष या तांत्रिक या मांत्रिक या वास्तुशास्त्री जो भी उनको ठीक लगता है, या उनके कुछ गुरु होते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कुछ विधि विधान करवाते हैं, कुछ हवन वगैरह करवाते हैं और वो उसे छुटकारा पाने का या तो बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी किस्से सवानी साहब ने बताया कि कई ऐसे भी पुलिस कर्मचारी, अच्छा उन्होंने कहा कि पीएसओ की जगह हमेशा पीछे रखी जाती है, कोई भी पुलिस थाने में जाइए आप, तो बोले गुजरात में पीएसओ पीछे ही बैठता है, ये एक मान्यता है कि वो वहीं बैठेगा तो सब ठीक चलेगा। और देवी देवताओं के बहुत सारे फोटो और उनको धूप दीप अगरबत्ती ये सब करना, ये सब चलता रहता है। और उसी के साथ साथ सवानी साहब ने कहा कि मानव अधिकार का हनन का काम भी वहीं होता है, भ्रष्टाचार भी वही देवी देवताओं के जो फोटो लगाए हैं, जिनको धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, उन्हीं के सामने वो काम भी किया जाता है। ये भी सवानी साहब से जो हमारी बातचीत हुई उसमें ये निकल के आया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे अफसर भी थे जिन्होंने जिनको एक्सटेंशन जब जब मिल नहीं पाई, उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, उनकी जॉब वही जो है वो निवृत्ति की हो चली थी, उनको चाहिए था एक्सटेंशन, वो हो नहीं पा रहा था, तो उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ज्योतिषियों से बात की, कुछ बहुत सारी विधियां करवाई, पर आखिरकार उनको कहते हैं कि एक बार तो एक्सटेंशन मिला, लेकिन फिर दूसरी बार एक्सटेंशन मिल नहीं पाया। अच्छा, जो एनकाउंटर में बहुत सारे हमारे गुजरात के पुलिसकर्मी भी जो थे उनको शामिल थे और उनको सजाएं भी हुई, तो उनको जब सजा होने की तैयारी थी, कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी इस तरह की हरकतें की। ऐसा ये बता रहे थे कि मंदिरों की मान्यता रखी, कहा कि हम अगर हमारे पर अगर हम अगर दोषित नहीं साबित हो पाए तो इसके लिए हम फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये सब भी हुआ है। हाथ में अंगूठी पहनना या बहुत कुछ चीजें, तो ये भी हमको देखने को मिली है। एक जो है वो भुआ कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, बाहर का क्या कहेंगे हमको तो नहीं पता हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लेकिन वो एक बुआ जी, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो खुद बुआ थे। बुआ को कैसे समझाऊं मैं आपको, बुआ मतलब कि जो एक उनके, ये माना जाता है कि जब उनके शरीर में किसी देवी शक्ति का प्रवेश होता है, फिर वो जो है पूरा बिल्कुल एकदम उसका बर्ताव बदल जाता है और फिर वो जो कहते हैं वो माना जाता है कि वो देवी शक्ति कहती है, तो ऐसे लोगों को बुआ कहा जाता है। और वो एक पीआई साहब थे, वो खुद वो कहते थे कि मैं वो हूँ, मुझ में देवी शक्ति आ जाती है। जब भी उनके पुलिस थाने की हद में कोई कोई क्राइम होता था, तो वो फिर वो बुआ जी का स्वरूप में वो आ जाते थे और दाना वाना जो है निकाल के, वो एक प्रक्रिया होती है पूरी, और फिर वो क्राइम को सॉल्व इस तरह से करने की कोशिश करते थे। और ये भी बताते थे कि कितने दिनों में ये क्राइम डिटेक्ट हो जाएगा और अगर चोरी हुई है तो मुद्दा माल रिकवर होगा नहीं होगा, ये सब भी गुजरात पुलिस के एक पीआई जो है वो उनमें से एक थे। अच्छा, एक बड़ा बहुत ही चर्चा जिसकी बहुत हुई, ऐसा एक मर्डर हुआ था अहमदाबाद में, और क्राइम ब्रांच जो है अहमदाबाद की पूरी लगी हुई थी कि कुछ कहीं से लीड मिल नहीं रही थी। तो बताया कि वो किसी एक ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने ये बता दिया कि आरोपी जो उसका है वो कौन है और किस दिशा में जाएंगे तो आपको वो आरोपी में मिलेगा। और वो मिला भी।
अब उसको क्या माने, शायद शायद मतलब इसको फिर पुष्टि कर, ये तो अंधश्रद्धा की पुष्टि करने वाली बात है। ज्योतिष एक विज्ञान है, मैं उसमें मना नहीं करता, मैं खुद ज्योतिष मानता हूँ उस शास्त्र को, शास्त्र के तौर पे मानता हूँ। पर अब इसका इस्तेमाल ये भी इस तरह से भी किया जा सकता है, ये पता अभी हमको चल रहा है। अब ये तो पुलिस तो हो गई, चोर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? तो वो सवारी साहब ने कहा कि वो भी जो है अपनी जिस कुलदेवी को, जिस माताजी को मानते हैं, वो चोरी करने से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं, हमारा काम सफल होना चाहिए। और वो फिर जो उनकी पूजा विधि होती है वो करके फिर वो चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। और कहा कि दूसरा एक इम्पोर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग मामला उन्होंने बताया कि जो बुटलेगर होते हैं गुजरात में, तो बुटलेगिंग जोरों शोरों से चलता है, सालों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है। तो कहा कि जो बुटलेगर होते हैं कुछ ऐसे हैं जो जब बाहर के राज्य से गाड़ी ट्रक जो है भर के जो शराब आ रही होती है, उसकी डिलीवरी लेनी होती है, तो वो लेने के लिए जब जा रहे होते हैं, तब अपनी गाड़ी के अगले पहियों पे वो शराब जो है वो पहियों पे वो डाल देते हैं। और इससे उनको लगता है कि अब हमारी शराब वाली गाड़ी जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। और कुछ ऐसे बुटलेगर हैं जो कहते हैं कि जब वहां से वो कहीं राजस्थान, हरियाणा या कहीं से जब ये इलीगल लिकर मंगवाते हैं, तो कहते हैं कि 2 बोतल जो है ऑर्डर जो किया उससे ज्यादा रखना, ये इनका एक, ये भी एक सुपरस्टिशन है। तो फिर ये सब तरह की बातें उन्होंने कही हमको। और हमने कहा कि आपका संक्षिप्त में उसका जो है भावानुवाद हिंदी में भी हमारे दर्शकों के लिए बता दें, तो हमने आपको बता दिया। एक और बात उन्होंने कही इंटरेस्टिंग कि जब कोई गुनहगार जो खुद, अगर पुलिस अफसर को पता चल जाए कि कोई गुनहगार है और वो सुपरस्टिशियस है, तो कोशिश करते हैं उसका सुपरस्टिशन क्या है उसको जानने की। और फिर उस हिसाब से वो जब इंट्रोगेशन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए। उनकी उस क्रिमिनल की अंधश्रद्धा के साथ उसको एक्सप्लॉइट करते हुए भी सवानी साहब ने कहा कि बड़ी आसानी से बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे कुछ क्राइम्स जो हैं, वो डिटेक्ट हुए हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे क्राइम जो हैं डिटेक्ट किए हैं, सिर्फ क्रिमिनल की सुपरस्टिशन को एक्सप्लॉइट करके। ये भी मजेदार बात है। तो हमने सवानी साहब से कहा है कि सर आने वाले दिनों में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंट्रोगेशन की अलग-अलग टेक्निक जो आप पुलिस अफसर जो आजमाते हैं, अपनाते हैं, वो क्या है? वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये तो अंदर की बात हो गई ना। तो अंदर की बात गुजरात पुलिस किस तरह से इंट्रोगेट करती है, किस-किस तकनीक का इस्तेमाल करती है, कैसे-कैसे किस्से होते हैं, वो भी आज ही सवानी साहब से हम बात करके आने वाले दिनों में आपको ज़रूर से बताएँगे। तो ये था हिंदी अनुवाद हमारा उस सवानी साहब के साथ की बातचीत का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और कमेंट ज़रूर करें भाई, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करवाएँ। और 4 पीएम गुजरात और 10 तक देखते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।